वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपना आत्मा जैसे प्रसंग चल रहा था कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार ये आपके रूबरू हुआ। अब जड़ जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन को ज्ञान दिया गया कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापे तक, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से सारे अध्यात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित है वो व्यक्ति। क्योंकि जिनको ये पता लग गया कि ये संसार की सब जो वस्तु है ये हमारे काम की नहीं, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से, उस तत्ब्रह्म की साधना करने से जरा भी समाप्त होगा, यानी वृद्ध अवस्था भी और मृत्यु भी। क्योंकि सचखंड सतलोक शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में जाने के बाद ये प्राणी ऐसे ही मनुष्य सदृश शरीर में रहता है और वहां इसकी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं आती, सदा युवा रहता है। तो उसके लिए यहां ज्ञान दिया गया। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 16 और 17 में ये परम अक्षर ब्रह्म जो है ये उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा वास्तव में अविनाशी है और वही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है जो केवल सुख दे दुख ना दे, केवल सुख देता है दुख नहीं देता। और यहां जिसको हम परमात्मा मानकर सरपुरुष को, जिसका ओम नाम है, जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पिताजी हैं, और वो कहता मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में गीता जी में वो कहता है कि ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे व्यक्ति रूप में मान रहे होंगे, श्री कृष्ण रूप में। आई एम नॉट कृष्ण, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम घटिया विधान है, अटल विधान है, अविनाशी विधान है। और ये मुझे कृष्ण रूप में मानते हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। क्योंकि वो तो बाहर निकल कर बोल दिखाया उसने सब बुरा रूप श्री कृष्ण से विकराल रूप दिखाया, जिसको विराट बोलते हैं। कहते हैं ये है मेरा असली रूप है। तो वो स्वयं किसी के सामने नहीं आता और ये सरपुरुष है, अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है और ये सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो है वो परम अक्षर ब्रह्म, और उसी से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। सबका पूरे पेड़ का पालन पोषण मूल करती है, जड़ करते हैं। तो वो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है और वो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। तो दास ने बताया कि ये 5 वेदों का ज्ञान इस सरपुरुष को परम अक्षर पुरुष ने दिया था, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म की फिल्म भेज दी जाती है, ऐसे। तो इसने जब समय आने पर वो बाहर आए, देखा
कि पांचवें वेद के अंदर उस शाश्वत स्थान के पाने की, वहां के सब सुख सुविधाओं की जानकारी विशेष थी और परम अक्षर ब्रह्म की विशेष जानकारी थी। इसने सोचा कि इन प्राणियों को यदि परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी तो ये सब भाग जाएंगे। इसने वो पांचवा वेद नष्ट कर दिया, सूक्ष्म वेद। उसके देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, वहां से सचखंड से चल कर आते हैं, सतलोक से, शाश्वत स्थान से, और यहां प्रकट होकर के सबको वो तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। वो कवियों की तरह आचरण करते हैं, हमारे सदग्रंथ बताते हैं, हमारे पवित्र वेद बताते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि वो 4 वेद इसने रख लिए और इन 4 वेदों को इसने क्या किया, अपने पुत्र श्री ब्रह्मा जी को दे दिए। जब सागर मंथन किया इनको 4 वेद प्राप्त हुए, वेद ब्रह्मा ने रख लिए। तो ऐसे फिर ब्रह्मा जी ने जो पढ़ा, जैसा भी उसके समझ में आया और उसके सरपुरुष ने उसको जितनी विभूति दी, उसके आधार से उन्हें वेदों को फिर आगे अपने वंशजों को पढ़ा दिया। अब उन वेदों में क्या लिखा है, अब जैसे यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 15 में ये वेद ज्ञान दाता सरपुरुष ब्रह्म कहता है, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं। ये कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, इसका जाप काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो और मनुष्य जीवन का एक परम कर्तव्य जान के ओम नाम का स्मरण करो। अब ऋषि महर्षियों ने इन यजुर्वेद से ओम मंत्र तो सेलेक्ट कर दिया कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सही मंत्र यही है। तो जो ओम नाम के जाप को ही सुप्रीम मानकर सेट हुए बैठे हैं, वो ये भूल गए कि इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक वेद ज्ञान दाता सरपुरुष एक ऑप्शन छोड़ रहा है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है संभवात, और कोई असंभवात यानी वो कभी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता, ऐसा बताते हैं। इसकी जानकारी भगवान साकार है या निराकार, इसका यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वो जो तत्वदर्शी संत इस वेद ज्ञान से अन्य ज्ञान सुनावेंगे। यदि इस वेद में ही और वेद ज्ञान दाता को ही पता होता तो उसमें 4 लाइन लिख देता, जब इतने मोटे ग्रंथ बनाए। उसको पता ही नहीं, तो ये भूल गए कि तत्वदर्शी संत वो ज्ञान देगा जो वेदों से हटकर होगा, और इन्होंने कुछ समझा होगा तो उसका उल्ट अर्थ ही लगाया होगा। क्योंकि कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भुस चढ़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो सार नहीं समझ सके परम तत्वदर्शी संत के बिना वेदों का। अब पवित्र यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 15 आपको दिखाते हैं, फिर 17 दिखाते हैं। इसमें क्या कहता है वो ब्रह्म कि मेरा ते को मंत्र है, इसके सिमरण से जो अमरत्व प्राप्त होगा आपको वो उतना ही होगा। फिर 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 17वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो ब्रह्म हूं और मेरा आकाश में यानी ब्रह्मलोक में रहता हूं, और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें पृथ्वी में प्रोक्ष रहती हैं, लेकिन वो निराकार नहीं है, उनका अस्तित्व विशेष है वहां पर, लेकिन हम बगैर उसको देखे, बगैर खोदे नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार वो परमात्मा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है वो प्रोक्ष है। इसका प्रमाण यजुर्वेद देंगे। ये पवित्र यजुर्वेद ये है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से प्रकाशित है। और इसके अनुवादक हैं महर्षि सिद्धांत सरस्वती।
जो भी इन शंकराचार्यों वाली ही एक परंपरा का से अलग हुआ था। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम इसके अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक पर पहुंचते हैं। ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। ये तो है ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अब यहां क्या बताया, इसका अनुवाद किया इस महर्षि दानंद ने। इस महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। नोट ओम को। अब वेद तो सीधा बता रहे हैं कि ओम कर्तो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर। कर्तुम समर यानी अपने मनुष्य जीवन का एक विशेष कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर। और किलबे समर विशेष कसक के साथ उसकी स्मरण कर। और ये क्या कह रहा है कि ओम का स्मरण नहीं करना, अनुवाद करता गलत अनुवाद कर रहा है। केवल जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, नोट ओम का, यानी मंत्र जाप के विरोधी था अनुवाद करता। देखिएगा इसे स्पष्ट है, हे कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ बनता है ओम का कर्म करतो, करतो माने कर्म करने वाले जीव, यानी काम करते करते समर सिमरण कर। किलबे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर। कर्तुम माने परम कर्तव्य जान कर मनुष्य जीवन का इस ओम का स्मरण कर। ये क्या कहता है, हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, ओम ये ब्रैकेट में लिख दिया इसने और इसका अर्थ नहीं किया, बल्कि कह दिया जिस इस नाम वाच्य ईश्वर को। यह लिखना था ओम का स्मरण कर और अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उसके स्वरूप का स्मरण कर। ये तो इसकी अपनी बकवाद है, बाकी वास्तविकता कुछ सच्चाई आप दास ने आपको बता दी, इसका अनुवाद ये बनता। अब देखना हम जो प्रसंग है वो लेंगे। अब ये वही चतुर्वारी से अध्याय है, 40वां अध्याय, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय आपने देख लिया। और इसके हम 17वें श्लोक को अब देखेंगे। इसमें लिखा है, इसमें अनुवाद इसने सही किया है, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप, वो तो परोक्ष रूप है, गुप्त है। और अहम मैं खम्ब माने आकाश में ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म, इसने तो गलत अनुवाद किया है। सबसे गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूं ओम, सबका रक्षक जो मैं हूं उसका ओम ऐसा नाम जानो। यहाँ ओम भी लिख दिया, शर्मा गए बार ओम लिख, ओम ऐसा नाम जानो। इसने ओम से कोई लिंक नहीं रखा। अब इसका मूल संस्कार देखिए, इसमें लिखा है आदित्य पुरुष है स असौ, ये स असौ अहम, ये कहता वेद ज्ञान दाता अहम मैं, मेरा ओम नाम है, खम ब्रह्म मैं जो ब्रह्म हूं, अहम मैं ब्रह्म, खम माने आकाश में रहता हूं और मेरा तो ओम नाम है। ये ओम नाम है, आकाश में रहता हूं, यानी दिव्य आकाश में रहता हूं, ब्रह्मलोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं। और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। उसके विषय में तो 40वें अध्याय के देखिएगा, इसी 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 10 से लेकर 12 तक स्पष्ट किया है, 13 तक। ये 44वां अध्याय और 10वां श्लोक है, मंत्र है। इसमें क्या कहा है, इसने जैसा अनुवाद किया है फिर भी बहुत स्पष्ट हो गया है,
छुपाने की चेष्टाएं बहुत की हैं इन्होंने, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। हे मनुष्य, जैसे हम लोग मेधावी धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वानों से वचन, जो वचन सुनते हैं, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वे जो लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग, देखो यहां इसने फिर गड़बड़ कर दिया। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले, और संभवात माने उत्पन्न होने वाले। यहां लिखना था कोई तो वे हमारे तरफ के लिए बताते हैं असंभवात माने जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला से और ही कार्य व फल कहते हैं, और संभवात माने उत्पन्न, असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और कहते हैं। इस बात को भी तुम सुनो। अभी इसने दड़ंगाकरण का ठेका ले रखा था अनुवाद का। इसका सीधा सा अर्थ है, वेद ज्ञानदाता कहता ये ब्रह्म सरपुरुष के जो कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला कहते हैं, और अन्य कहते हैं वो कभी जन्म लेता ही नहीं, और कहते इसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। इसने पल्ला झाड़ दिया कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता। इति सिद्धम, अगर वेदों में ही वो ज्ञान होता या किसी अन्य ग्रंथ में इनके दिया हुआ होता तो नाम लिख देता उस ग्रंथ में है। तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो सूक्ष्म वेद से परिचित हो। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि जो आप जी को गीता ज्ञानदाता कह रहा कि जो अर्जुन तुझे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान दिया है, उसमें कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी कर रहा है, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परम अक्षर पुरुष ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उस ज्ञान में विस्तार के साथ कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तू सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, परमात्म तत्व का ज्ञान करेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया, यही प्रमाण वेदों में है। इससे सिद्ध हो गया कि ये जो ज्ञान वेदों से मिलता है गीता जी का, वो सही है, ओके है। और फिर इसने कुछ गीता में अपनात्मा वेद तो इसने एज इट इज ब्रह्मा को दे दिए जो इसके अंदर से निकले थे, और फिर गीता जी का ज्ञान इसने अपने होश हवास में बोला। वेदों का ज्ञान प्लस में अपना मत, वो इसमें दिखाई देता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि यदि अर्जुन तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, इसलिए तू कर्म सन्यासी ना होकर कर्म योगी हो। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता जी में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। ये तो है वेद ज्ञान। और फिर इसने 6ठे अध्याय का 10 से लेकर 15 तक जो अटकल अड़ाई है कि एक एकांत स्थान पर बैठ जा, नीचे कुसा बिछा ले डाब, उसके ऊपर मृगछाला, फिर कपड़ा बिछा, आसन घना ऊंचा हो ना नीचा हो, और फिर वहां पर ध्यान लगा, नाक के अग्रभाग पर अपना ध्यान लगा। ये इसकी अपनी अटकल, अपना मत है जो वेद ज्ञान के विपरीत है। क्योंकि वेद ज्ञान सूक्ष्म वेद के अंदर जो परमेश्वर ने आकर बताया है, उसमें इन चारों वेदों का ज्ञान प्लस में, अब जो कलयुग में मालिक ने सूक्ष्म वेद बताया आकर के, उसमें चारों वेद प्लस में गीता, श्रीमद् भगवद गीता प्लस में 18 पुराण उपनिषद, इन सब का निर्णायक ज्ञान दे रखा है। उसमें बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। अभी इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया है कि ओम करतु समर, किलबे समर और करतुम समर।
ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सेवन कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के सेवन कर। इसमें हठ योग का वेद में कहीं प्रमाण नहीं है, ये इन्होंने अपना मत अड़ा रखा है। तो गीता जी के अंदर भी हठ योग का करने को, तप करने को नहीं कहा है, बल्कि उसको धिक्कारा है कि जो मनमाना आचरण हठ योग करते हैं, तप करते हैं, घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस स्वभाव के को धारण किए हुए हैं और सभी वो गलत साधनाएं कर रहे हैं। तो अब दास जो क्लियर करना चाहता था वो कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये स्पष्ट हुआ कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है वो पात्र रूप संसार। यानी जमीन से बाहर जो पेड़ का जितना पोर्शन दिखाई देता है, जितना भाग दिखाई देता है, वो तो व्यक्त है, सामने प्रत्यक्ष है, और जो परोक्ष है वो जड़ है। तो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परम अक्षर पुरुष है, वो परोक्ष है, वो गुप्त है, वो ऊपर के ब्रह्मांडों में है, सतलोक में, अलखलोक, अगमलोक और फिर अकह लोक। वो ऊपर की जड़ है, वो मूल स्थान है, वो शाश्वत स्थान है, सनातन परम धाम है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि हमारे लिए जो सदग्रंथ हमें मान्य हैं वो हैं ये पांचों वेद, प्लस में श्रीमद् भगवत गीता। ये तो हमारे हैं पूजा की विधि के, जिनमें जो हमारी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि लिखी है वो हमें मान्य है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मंत्र जाप कोई करता है तो वो गलत है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। रही पवित्र पुराणों की बात, ये इस तत्व ज्ञान को समझने में सहयोगी हैं जो परमात्मा ने स्वयं आकर के जो सूक्ष्म वेद में जानकारी दी थी आज से 600 वर्ष पहले। जो इन शंकराचार्यों ने, आचार्यों ने, हिंदू धर्म के गुरु संतों ने, परमात्मा कबीर देव जी जो परम अक्षर ब्रह्म है, उनको ये कह करके जनता से दूर कर दिया था कि ये अशिक्षित है, ये वेदों और गीता के विषय में कैसे जान सकता है, पुराणों के विषय में ये कैसे जान सकता है, क्योंकि इसने संस्कृत भाषा नहीं पढ़ी, क्योंकि ये जुलाहा और शूद्र वर्ण में ये जन्मा है। लेकिन उनका जन्म नहीं हुआ था, फिर भी वो तो उन्होंने तो ऐसा ही कहना था। और ये कैसे समझ सकता है इन पुराणों को? और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज वेदों और पुराणों और गीता जी में विद्यमान है। वो सूक्ष्म वेद में, सिंपल लैंग्वेज में दिया था। अपने आत्माओं भाषा का जो लिंक है, संबंध है, इतना ही है कि हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा दें, वो ही भाषा है। लेकिन उसमें ज्ञान क्या है? अब जैसे ये संस्कृत और व्याकरण के ज्ञाता, ये समझो एक कोरा कलश है जिसके ऊपर बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है, और उसमें जल है ही नहीं, या खारा भर रखा है, जीभ पर भी ना रखा जाए ऐसा। और एक सिंपल सा मटका है, घड़ा है, जिसके ऊपर चित्रकारी भी नहीं है, और उसमें शीतल और पवित्र और मीठा जल भरा है। तो उस घड़े का उद्देश्य यही था कि उसमें वो शीतल जल रखे और शुद्ध मीठा जल हो। तो पुण्यात्माओं, जिस बगैर चित्रकारी बने हुए कलश के अंदर और वो जल मिल गया जिससे हमारी प्राण रक्षा होगी, तो हम उस चित्रकारी वाले उस घड़े न के सिर में मारेंगे जिसके अंदर खारा जल भर रखा, जीभ पर भी ना रखा जा, पीवा तो मर जा। तो इन जो आचार्यों का और संस्कृत के वेदों का यही कहना था कि कबीर जी संस्कृत नहीं जानता, इसने व्याकरण भी ना बोलनी आती, अपनी लैंग्वेज की भी भाषा को यो
कुछ ही बोल रहा है, निर्भय को निर्भऊ कह रहा है। और हम संस्कृत के ज्ञाता हैं, ये तो हमारे को व्याकरण की भक्ति दृढ़ कराते रहे, भगवान की नहीं। अब इन आचार्यों ने हमें क्या ज्ञान दिया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव ये अजर और अमर हैं। फिर कुछ एक ये भी कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी की तो मृत्यु होती है, लेकिन भगवान शंकर ये अमर तत्व हैं, भगवान विष्णु भी अमर तत्व हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती, अजर अमर हैं। ब्रह्मा जी का तो जीवन काल है। तो ये इनका लोक वेद था, दंत कथा थी, आउट ऑफ सिलेबस स्टडी थी, यानी हमारे सिलेबस से, सदग्रंथों से बाहर का ज्ञान था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। इन यानी चलो ब्रह्मा को ये मृत्यु मानते हैं, तो विष्णु और शिव को तो फाइनल था इनका, ये कभी जन्मते मरते नहीं। और साथ में ये भी कहा करते इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, इनके माता पिता है ही नहीं। तो ये दंत कथा, लोक वेद, कोरी बकवाद थी इनकी। जबकि इन महापुरुषों के जीवनी में लिखा है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इसमें स्वीकार करते हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अपनी माता का भी नाम लिखा है देवी पुराण में। तो क्या ये आचार्य और ये शंकराचार्य पुराणों से परिचित थे? अगर ये पुराणों से परिचित होते तो ये कथा सुनाते नहीं। ये कथा सुनाते जो पुराणों में लिखी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, और 2500 से भी ऊपर वर्ष हो गए, आज 2520 वर्ष हो गए इस पवित्र हिंदू धर्म के प्रचारकों को प्रचार करते हुए। और वैसे तो 5500 वर्ष हो गए इन पवित्र सदग्रंथों को लिपिबद्ध हुए को, और आज तक ये आचार्य मंडलेश्वर हमें नहीं बता सके यथार्थ ज्ञान क्या लिखा है इन पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये क्या थे? इन्हीं की एक पुस्तक है शंकराचार्यों की, वो दिखाते हैं। ये दास आपको ये सिद्ध करना चाहता है कि बौद्ध धर्म को तो स्टॉप लगा दिया श्री आदि शंकराचार्य जी ने, वो तो बहुत अच्छा किया। और फिर इन्होंने क्या किया कि आसमान से हम गिरे तो खजूर में अटका दिए, तो हमें क्या लाभ हुआ? वहीं फिर लटक रहे हैं, पृथ्वी तक पहुंचे ही नहीं। तो अब पहुंचेंगे हम। अब देखिएगा, ये आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखे गए 5 ग्रंथों का एक समूह है। इसका नाम लिखा है शांकर पंचम। आदि शंकराचार्य वीरचित है, 5 ग्रंथा नाम संग्रह है। आद्य शंकराचार्य द्वारा 5 ग्रंथों का संग्रह इसके अंदर है, इसलिए शांकर पंचम इसका नाम रखा गया है। ये आदि शंकराचार्य थे। और इसका अनुवाद किसने किया है? जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज द्वारा किया गया, व्याख्याकार इसके अनुवादक हैं। ये केवल अनुवादक हैं। और ये कहां से छपी है ये देखिएगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी पादही, प्रणीतया शंकर सप्रिया, हिंदी टीका सहित। प्रकाशक है शारदा पीठ, प्रकाशनम, द्वारका, जामनगर, गुजरात, 361 335 इसका कोई नंबर, कोड नंबर होगा। ये यहां से छपी है। श्रीमाता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 20/7/125, केदार घाट, वाराणसी। ये इनके दूरभाष नंबर। इसके 135 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है 135 पृष्ठ, नीचे इसके पृष्ठ नंबर संख्या लिखी है। 135 पृष्ठ पे क्या लिखा है? ये आदि शंकराचार्य के द्वारा बोले गए श्लोक और लिखे गए, लिपिबद्ध किए गए। 29 नंबर श्लोक में कहा है कि इसमें ये श्री मणि रत्नमाला
नामक अध्याय यानी कोई बुक इसके अंदर है, उसके 135 पृष्ठ पर 29वें श्लोक में कहा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो और फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो और न ही उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। अब आप फैसला कर लियो सबसे बड़े पशु कौन है। अब जो पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र 18 पुराणों में जो कुछ लिखा है और जो इनको नित पढ़ते हैं, उन्होंने इनको पढ़ा लेकिन उसके अनुसरण नहीं किया, उस ज्ञान को आधार नहीं माना, तो इससे यही वचन सिद्ध होता है कि सबसे बड़ा पशु वो है जिसने सदग्रंथों को पढ़ा और धर्म का आचरण नहीं करता, यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वो सबसे बड़ा पशु है। और इनका जो ज्ञान है, अब हम प्रसंग पर चल रहे हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने, ये तो अभी तक दास ने आपको ये बताने की चेष्टा की है कि हमारे लिए कौन से सदग्रंथ हैं जिनको हम आधार मानकर अध्यात्म ज्ञान को समझें, सुलझाएं। उसके लिए आप जी को बता दिया 5 वेद, एक सूक्ष्म वेद और 4 वेद, ये वेल नोन आपके पास हैं ही, और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का वो ज्ञान जो वेदों से मिलता है, और साथ में 18 पुराणों का केवल यही सहयोग लेना है कि जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बोला था और आज वो पुराणों में लिपिबद्ध है। बस इतना काम है इन पुराणों से हमारा, और ज्यादा लिंक नहीं है इसमें। कुछ भी जो कुछ भी घटनाएं हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं, इससे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। हमारा इन पुराणों को केवल इसलिए प्रमाण रूप में लेना पड़ेगा कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में ये जानकारी दे रखी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता और पिता का भी ज्ञान करा रखा है। धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में, अब आप जी को थोड़ा सूक्ष्म वेद क्या है, जैसे शंकराचार्य जी ने एक मठ आमनाय महानुशासनम नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें इन मठों के ऊपर बैठने वाले मठाधीशों के लिए गाइडलाइन दे रखे हैं कि वो ऐसा आचरण करें। उसमें ये लिखा है कि एक सूक्ष्म वेद है। तो इन शंकराचार्यों से कोई पूछता है कि वो सूक्ष्म वेद क्या है, कोई तो कहता है कि वो महाभारत है 5वां वेद। अरे महाभारत में तो निरानाश करवाया, उसमें पढ़ कहता आदमी वो भी जो है ना कति अज्ञानी हो जावे। ऐसे आचरण महापुरुषों के। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पिता में द्रोणाचार्य कर्ण जैसे योद्धा वहां बैठे, और ये द्रोणाचार्य उनके गुरु बैठे, और बैठे बैठे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले, खड़े होकर ये भी नहीं कहा तू क्या कर रहा है नालायक व्यक्ति। एक बड़ी सभा में एक औरत को नंगा कर रहा है, तो क्या वो नेक व्यक्ति हो सकते हैं? एक विदुर थे भगत बीज, खड़ा होकर के कहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और किसकी बेइज्जती कर रहे हो तुम? अपनी बहू की आप ही बेइज्जती कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कै कुल एक कै परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। कहते हैं तू तो, जब दुशासन ने अपने चाचा का थप्पड़ मार दिया और ये शब्द बोले कि तू तो पांडवों का चमचा है, तो कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, और वहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। ये महाभारत 5वां वेद हो सकता है?
कहते हैं जब उस दुशासन ने अपने चाचा को कहा कि तू तो बांदी से उत्पन्न हुआ इसलिए हीन भावना रखता, तू क्षत्रिय नहीं है, तू तो बांदी का जाया, तू तो है बांदी का जाया, इसलिए तू यही बात कहेगा। और वो कह रहा कितनी न्याय की बात कि तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपने ही परिवार की बहू को अपनी बेइज्जती कर रहे हो, कल को लोग क्या कहेंगे, अपनी बेइज्जती आप ही की तुमने। अब वो कितनी महान बात कही थी, उसको कहा तू तो है बांदी का जाया और तू तो पांडवों का चमचा है, इन्हीं का चेला, इन्हीं की ओर बोलता है। वहां पर भीषम कर्ण और द्रोण मुस्काया, वहां दांदरे का डन लाग गए और खड़ा होकर ये कहना चाहिए था खबरदार, अगर एक उनमें से 3 महापुरुषों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता कि खबरदार इस लड़की का हाथ लगा दुर्योधन, हमसे बुरा नहीं होगा। हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की, उनको पता था कि कितने सूरवीर हैं, लेकिन वह फेल हो गए वहां पर। अरे एक नंगे होते हुए औरत को देख रहे हैं, नहीं तो विदुर उठ कर चला गया था उसी समय। एक असली पंचायती का ये होता है कर्म धर्म कि सच्ची बात कहे, नहीं मानो तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए। तो इनको उठकर चला जाना चाहिए था, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण को, गुरु जी को। और ये बैठे बैठे वही देख रहे हैं, होने दे के उस आगे सर होता सारा निर्वस्त्र करने लग रहा, बहन को नंगा देखने की चेष्टा में बैठे रहे वो, तो सभा को छोड़कर नहीं गए। और इसको ये 5वां वेद बतावे, धन्य है ये हमारे आचार्य, महाभारत को 5वां वेद बतावे। कटका मृगी दुनिया हाहाकार मच गया, ना जाने कितनी बहन विधवा हुई, अनाथ हो गए बच्चे। अब किसी से पूछा, दूसरा कहता है श्रीमद् भगवत गीता ये 5वां वेद। अरे वाह, ये तो चारों वेदों का सारांश है, श्रीमद् भगवत गीता इसका नाम है 5वां वेद की। ये तो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो सूक्ष्म वेद ये ऐसा है जिसमें परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से विस्तार से कहा वो धार्मिक यज्ञों की जानकारी। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया, किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो तो वेद हो ही नहीं सकता श्रीमद् भगवत गीता। तो अपने आत्माओं, वो 5वां वेद कौन सा है, वो सूक्ष्म वेद क्या है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक एक व्याख्या की है। बताया गया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग आसन करता रहता है, कोई खड़ा, कोई तप करता है, कोई हठ करता है, कोई केवल प्राणायाम पान अपान की क्रियाओं को देखता रहता है। यानी इस प्रकार की धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और सब अपने अनुष्ठानों को, अपनी क्रियाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं कि ये ठीक है। अगर उनको पता लग जाए ये साधना शास्त्र विरुद्ध है तो कोई भी ना करे उनको। तो जो भी जैसी क्रिया साधना अनुष्ठान यज्ञ कर रहा है तो वो अपने को पाप नाशक ही मानता है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होकर ही तो मोक्ष होगा। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की इन धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। वो ज्ञान है, वो है सूक्ष्म वेद, वो है 5वां वेद जिसको तत्व ज्ञान कहते। वो तत्व ज्ञान है, वो 5वां वेद है जो भगवान ने अपने मुख कमल से बोला है। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था, जो इन केवल संस्कृत के ज्ञाताओं ने ये कह करके फेल कर दिया था कि कबीर क्या जाने, ये दुल्हा है, दानक है, संस्कृत इसको किसी ने पढ़ा नहीं। ब्राह्मणों के पास फिरा, उनको मना कर दिया शूद्र होने के नाते, तो वो सदग्रंथों को ना समझकर ऊट पटांग बोलने लग गया। इन ब्राह्मणों ने काट दी टाट मारी, सारी बकवाद गढ़ रखी, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुना दिया। ये शंकराचार्य जितने भी सरस्वती और ये जितने भी आश्रम अपना ये कहते हैं सन्यासी
गिरिपुरी, ये सभी ब्राह्मण वर्ग से ही थे। और पुण्यात्मा ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। सूक्ष्म वेद में कहा है, पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वो होता है जो भगवान को पहचान ले। और दूसरी भाषा में हमारे यहाँ जो परंपरागत उस व्यवस्था में पंडित मानते हैं विद्वान पुरुष को, जिसने काशी विद्यापीठ में जो है ना से शिक्षा ग्रहण कर ली, वो पंडित बन गया किसी एक विषय का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी जाट कुल में जन्मे थे, गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास गांव छावला है। जाट जाति में जन्मे थे। 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर एक संत कबीरपंथी यानी गरीबदासी संत की प्रेरणा पाकर के घर त्याग कर चले गए थे, खेतों से ही भाग गए थे। और उसने देखा, उस गुरुदेव ने, हमारे जो दादा गुरुजी थे के गुरुजी थे, उसने देखा कि लड़का बहुत होनहार है, उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता था। अब हरियाणा में जिला सोनीपत खुरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। उस गोपालपुर गांव के अंदर पंडित चिदानंद नाम से हमारे परदादा गुरुजी का आश्रम है। अब दास ये समझाना चाहता है, कदे कोई ब्राह्मण चंगर जा कि ये तो सारे ब्राह्मणों ने ऐसा कह रहा ना, उन ब्राह्मणों को नहीं। वो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण थे, लेकिन वो पंडित नहीं कहते थे अपने आप को। वो कहते थे नहीं, हम तो संत हैं, हमें मार्ग समझ में आ गया है। लेकिन हमारे दादा गुरुजी को जो जाट होते हुए पंडित कहलाए, तो इस दृष्टिकोण से उन पंडितों के लिए दास कह रहा है जिन्होंने गुरु पद प्राप्त करके और कई विषयों के आचार्य भी बन गए, पंडित कहलाए और सदग्रंथों से परिचित नहीं हो पाए। तो श्री शंकराचार्य जी के वचनानुसार सबसे बड़ा पशु कौन है, ये वो आप ही फैसला करना। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के वो श्लोक जिसमें सूक्ष्म वेद की जानकारी है। ये है श्रीमद् भगवद गीता और इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके चौथे अध्याय के हम 32 चौथे अध्याय के 25 से लेकर ये देखिएगा। अब ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 25 से लेकर 34 तक आपको निर्णय करके देंगे कि वो सूक्ष्म वेद यानी 5वां वेद क्या है। देखिए ये 25 नंबर श्लोक में क्या कहा है कि अप्रे यानी अन्य योगीजन यानी साधक देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य यानी दूसरे ब्रह्म अग्नौ पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म यानी ब्रह्म तक की ही साधना करते। इसका अर्थ ये है। और कुछ आत्म ही आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं, को अपनी आत्मा को देखने में ही अपनी आत्मा देखो इतना ही जानते हैं। 26 में कहा कि दूसरे नाक कान आदि को बंद करके यानी अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे और कुछ शब्द आदि यानी शब्द सप्रस समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा है कि दूसरे योगीजन यानी साधक इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने सांसों का, आते जातों को देखते रहते हैं। ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कहा है कई पुरुष यानी दूसरे द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, जैसे कहीं भंडारा करवा दिया, कहीं पर धर्मशाला बनवा दी। जो धन से होने वाली जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो करते हैं, कंबल बांट दिए, ये देखो। तो अपरे कई पुरुष द्रव्य संबंधी यानी धन से होने वाली यज्ञ
धार्मिक क्रियाओं को करते हैं। कुछ कितने ही तपस्या रूप यज्ञ को करने वाले हैं, कुछ तप करते हैं, तो दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और वे कितने ही कुछ योग करते रहे, योगासन, और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं। और कुछ एक चलो जैसे जैनी प्रयत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान ये करने वाले, कुछ स्वाध्याय करते हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया है, या कोई और किसी ग्रंथ की वाणी को, या किसी वेद के एक श्लोक को, जैसे जिन्होंने गायत्री मंत्र के उसकी रिपीट करते रहे। कहती ये सब अपनी अपनी क्रिया। देखो आगे 29 और 30 में क्या कहा है, चौथे अध्याय का हम पढ़ रहे हैं। 29-30 में आगे, दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने अंदर की जो क्रियाएं हैं योगी क्रियाओं को करते हैं। अन्य योगीजन प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं। और कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी करने वाले हैं। कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष हैं, प्राणायाम आदि करके ही अपने शरीर को सूक्ष्म बनाने की चेष्टा करते हैं पुरुष। और प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सलीम खान। सलीम खान जी आप कहाँ से हैं? जिला एटा उत्तर प्रदेश। सलीम खान जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2013 में। सलीम खान जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं या इबादत करते थे? नमाज पढ़ना, जुमे की नमाज पढ़ना और बकरा ईद, वैसी ईद और दरगाहों पे जाना। अजमेर में जो बनी हुई है हाजी अली की दरगाह, वहाँ पर इन सब पे जाना। सर जैसा कि आपने बताया कि आप मुस्लिम धर्म के अनुसार अपनी भक्ति साधनाएं या इबादत करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर ये सब करते हुए नमाज पढ़ना और रोजे रखना, इसमें मुझे ये लगा रहता था कि मुझे सुकून नहीं था कि अल्लाह है। जब नमाज पढ़ाते थे जो मौलवी थे तो वो ये कहते थे कि अल्लाह है, तो अल्लाह कौन है ये कोई नहीं बताता था कि अल्लाह इसने देखा है। वो कहते थे कि अल्लाह जो है नूर है, तो हम कहते थे किसी ने तो देखा है। तो ये चीज़ का कोई समाधान नहीं हो पाता था। तो एक बार एक संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उन्होंने कहा कि आप एक बाखबर हैं जो कुरान शरीफ में बताते हैं, उनके बारे में जिक्र है, आप उनसे मिलके आप अपनी इबादत करें तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, देखेंगे एक बार चल के। तो वहाँ गए, बरवाला जिला हिसार हरियाणा। तो मैंने वहाँ फार्म भरवा के नाम दीक्षा ली, और वहाँ नाम दीक्षा लेने के बाद जो बता रहे थे कि कुरान शरीफ में किसकी कौन खुदा है क्या है इसके बारे में, जो मैंने वहाँ से लौटने के बाद अपने घर पे कुरान शरीफ में देखा, बाइबल में देखा, तो कई जगह कबीर साहब का नाम था, और ये अपना जो है बाइबल में भी देखा था, उसमें भी था। तो सर मैंने मान लिया कि ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये सही ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर मैंने उनसे नाम दीक्षा ले ली। कुरान शरीफ में जो बता रहे थे कि बाखबर जो हैं वो कौन है, तो ये संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्हें सारा इल्म है और सारी जानकारियां हैं इनको, और ये अपने कुरान शरीफ से ही बताते हैं। नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, फिर मैं अपने घर पे आ गया। तो वहाँ पर मैंने कहा लोगों से कि आप सब लोग चलो, तो वो लोग मुझसे कहने लगे अरे ये गलत है, तू हिंदुओं के वहाँ चला गया, ये सही नहीं है। रात में मुझे बहुत देर तक बैठा रहा, कुरान शरीफ मस्जिद में जाके देखा, मौलवी ने देखा कि अरे कबीर अल्लाह नहीं है। तो मैंने कहा आप ले आओ, तो उन्होंने देखा कि 99 नाम होते हैं अल्लाह के। तो मैंने कहा कबीर नाम भी है, तो अपने घर से कैलेंडर लेके आए, तो उसमें लिखा था सबसे पहले कबीर बड़ा। तो हमने कहा देखो इसमें भी लिखा है, कुरान शरीफ में भी कई जगह
कबीर की जगह बड़ा कर दिया है। तो हमने कहा देखो ये छुपाने की वजह से इसमें बड़ा बड़ा करके लिख दिया है। तो वो कहने लगे कि चलो ठीक है आओ वहां जाते हो पर नमाज पढ़ो। तो मैंने कहा मैं नमाज कैसे पढ़ूं, नमाज क्या है? तो उन्होंने कहा कि नमाज जो है नबी की आंखों की ठंडक है। तो मैंने कहा फिर इसके बाद मुझे अल्लाह से क्या मिलेगा, वो तो नबी ले लेंगे, जो मेरी कमाई है मेरी जो नेकियां हैं वो तो नबी से पास चली जाएंगी, तो फिर आगे मेरा कैसे आगे होगा। तो वो चुप हो गए कि तू बेकार है, तेरी मत काट दी गई है, तू बिल्कुल बेकार हो गया है और तू बहुत बेकार है और तू गलत चला गया, वहां पर हिंदुओं के समाज में चला गया है, तो ये समाज से निकाल देंगे। तो मैंने कहा निकाल दो कोई बात नहीं। तो लड़ाई भी हुई थी, मैं घर छोड़ के चला गया था। 1 महीने बाद आया, मेरठ में रहा था मैं, तो वहां पर पुलिस मुझे ढूंढ रही थी, यहाँ घर पे आया तो पकड़ लिया। उसके बाद फैसला हो गया और मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी से कि मुझे है ना मेरे गांव के जो समाज के लोग हैं वो मुझे परेशान करते हैं, लड़ते हैं मुझसे। तो गुरुजी ने कह दिया कि आज कोई नहीं, अब नहीं लड़ेंगे तुमसे और अब नहीं लड़ते हैं, और कहते हैं कि आप जो है वहाँ मन जाया करो, वो गुरु जो हैं छोटी जाति के हैं और आपने वहाँ पे जाके ऐसा कर लिया। तो मैंने उनसे कहा मेरे गुरुजी जो हैं वो जाट परिवार से हैं और छोटी जी जात बात नहीं कुछ भी होनी चाहिए, हम सभी अल्लाह के बच्चे हैं। तो वो कहने लगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सब बराबर हो जाएंगे, कैसे क्या होगा। तो हमने कहा ये तो अल्लाह ने सब इंसान बनाए हैं। मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा था कि बाबा आदम ने अपनी पसली निकाल के हवा को पैदा किया पानी की एक बूंद से, फिर किसी का दामाद किसी का बेटा, ऐसे करके ये सब बना हुआ है, तो फिर इसमें ये ऊंच नीच कहाँ से आ गई। तो वो कह रहे तू बहुत बेकार है, तू किसी की बात नहीं चलने देता है, ऐसे करके बोल रहे थे सर। सलीम खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी सर, मैं नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी अम्मी ने 4000 रुपये रख दिए थे, तो वो मेरे ऊपर आरोप रख रही थी कि आपने वो चुरा लिए हैं। मैंने कहा मैं पैसे चुराता नहीं हूँ, मुझे क्या करना। पर वो कह रहे फिर पैसे कहाँ गए? तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से गया है, जब से पैसे गायब हो गए हैं, बता कहाँ हैं। तो मैंने कहा मैं पूछ के आऊँगा संत रामपाल जी महाराज जी से कि मेरे पैसे मम्मी के जो हैं वो खो गए हैं। तो मैं आश्रम में गया तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लिखवाई, तो गुरुजी ने कहा कि मिल जाएंगे। तो मुझे भी ये लगा कि बस ऐसे ही बोल दिया है और मिलेंगे नहीं, और अब की बार मुझे जो है मेरे घर वाले मुझे जरूर डांटेंगे। तो मैं घर पे पहुंचने के बाद गया तो मोबाइल पे लेमिनेशन कर रहा था, तो वो क्या अंधेरा था, तो मैं टॉर्च ढूंढने के लिए गया अंदर घर में, तो अलमारी में मेरी अम्मी का ही जो है पर्स वो मुझे मिल गया। और मैंने कहा अम्मी देखना ये किसका है? तो उन्होंने कहा ये मेरा ही है, उसमें पैसे भी थे उतने कि ये यहीं पे पड़ा है 1 महीने से और ये पैसे यहीं पे रखे थे। तो कहने लगे कि ये तय नहीं रखा। मैंने कहा नहीं यहीं पे रखा है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मेरे पैसे मिल गए। मैंने कहा मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा था मैंने कि हमारे घर पे 4000 रुपये खो गए हैं, वो मिल जाए। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर एक बार अभी प्रकट दिवस पे मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बहुत दर्द होता था उनके पेट में, तो रोती थी। मैं काम से आता था तो रोती मिलती, तो मैंने कहा मैं 1-2 दिन ही जा सकता हूँ, अब तो मैं हर एक जगह दवा दिखा दी और डॉक्टरों से भी इलाज करा दिया और ठीक ही नहीं हो रही। तो मैंने कहा एक बार जो मेरे गुरुजी हैं मैंने उनसे नामोपदेश लिया, एक बार आप चलो, वहाँ पर उनका भंडारा है, लंगर लुट रहा है वहाँ पर, तो आप एक बार चलो। तो वहाँ पे गई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज तक वो सही हैं, नशा नहीं करते थे। मीट मच्छी तो घर पे बनती थी, पर संत रामपाल जी की वहाँ जाने के बाद वो सब कुछ छोड़ दिया और अब सब कुछ ठीक है। घर पे भी अब कोई ऐसी विवाद नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब कुछ ठीक है।
सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमारे चैनल पर मुस्लिम धर्म के बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं। सबसे ज्यादा वो एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर हमें नशा छोड़ना है, अपनी बीमारी ठीक करानी है, संत जी से ज्ञान लेना है, तो क्या हमें हिंदू बनना पड़ेगा? क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आप मुस्लिम से हिंदू हो गए? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मुस्लिम धर्म के लोगों को हिंदू बनना पड़ेगा? जी सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो अब हम मुस्लिम हुए हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ही कुरान शरीफ अपने मुस्लिम समाज से पुस्तकों से हमें बताया है, तो वाकई अब हम मुस्लिम हुए हैं। और ये सही है कि आपको ये कहीं ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा कि आप हिंदू हो गए हो या मुस्लिम हो गए हो। मैं उनसे कहता हूं अगर मैं हिंदू हो गया हूं तो आप मुझे प्रूफ करो। पहले तो मैं इतनी कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ता था और ना मुझे इतना इल्म था अपने समाज का कि कैसे क्या है, और इन्होंने मुझे आज इतना इल्म दिया है, इसकी मुझे जानकारी है कि वाकई संत रामपाल जी महाराज जी ने कि कुरान शरीफ से वो बताते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी उन्होंने दिखाई है, मैंने पढ़ी है उनकी, तो उसमें बिल्कुल सत्य दिखाया है। संत रामपाल जी की ऐसी कृपा है कि सारा ज्ञान समझ में आ गया है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो हिंदू रहें और मुस्लिम हैं वो मुस्लिम रहें, पर आपके शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आप इबादत करें, भक्ति करें, आपको सारे लाभ मिलेंगे। आपको जो अल्लाह जो देना चाहता है वो आपको सारे सुख मिलेंगे। आप इस जो किसी के सुने सुनाए पे आप करते हो वो नहीं करना चाहिए, और आप अपने धर्म की पुस्तक से आप जो भी इबादत करना चाहोगे आपको उसका लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी वो यही बताते हैं कि आप जो है अपने ग्रंथों के हिसाब से इबादत करो, आपको जरूर लाभ मिलेगा। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके अपने समाज को, आप मुस्लिम धर्म के समाज को जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, नशा छोड़ना चाहते हैं या वैसे ही संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान लेना चाहते हैं, स्पेशली आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है ना बिल्कुल अच्छा है और बहुत सीधा ज्ञान है, कोई इसमें ज़्यादा दोहरा नहीं है, बिल्कुल सादा ज्ञान है। तो अगर आप देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, पुस्तक से भी आप समझ सकते हो, और अपने साधना चैनल टीवी पर भी आता है, और हम लोग जो है पुस्तक सेवा करते हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो साधना चैनल जो टीवी है उस पे नीचे पट्टी है, उस पे नंबर आते हैं, आप उनसे बात कर कर आप ज्ञान ले सकते हो। और हर एक जिले में सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ पर ज्ञान की जो भी जानकारी आप ले सकते हो और वहाँ पर अपना नाम दीक्षा भी ले सकते हो। सर जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वो बाखबर के बारे में, तो वो बाखबर जो है संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और उन्हीं के आधार से आप जो भक्ति बताते हैं आप उस भक्ति को करोगे तो आपको जन्नत की प्राप्ति होगी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर उनसे आप जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, और भी पुस्तकें हैं, या साधना चैनल आता है एक 7:30 से 8:30 बजे तक, उस पर आप देख सकते हैं। उन पे नंबर चलते हैं, उन नंबरों पे बात करके आप पुस्तक मंगवा सकते हो। किसी भी जिला में रहते हो, हर एक जिला में संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर हैं, आप वहां से जाके नाम दीक्षा ले सकते हो और इबादत कर सकते हो। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8